आज हम उपकार जी से पर्सनल बात करेंगे। उपकार जी तैयार हैं क्या आप? यस, तैयार हूँ मैं बातचीत। क्या नशा करते हैं आप? नहीं, नशा नहीं करता हूँ मैं। नशे के नाम पे लोग भी यूज नहीं करता हूँ मैं। नशा करने से क्या क्या प्रॉफिट है, क्या क्या बीमारियां हैं, क्या लाभ है, क्या हानि है? प्रॉफिट तो मैं तो कह सकता हूँ कि ना के बराबर है। उसमें मान चलिए कि नुकसान ही है। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो भी हो रहा सब नुकसान ही है। फ्यूचर जो आपका बिल्कुल अंधकार में डूब जाएगा, मान चलिए आप। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण पे आप क्या विचार दर्शाना चाहते हैं, जो कि आए दिन वातावरण को लेकर ऑक्सीजन में परिवर्तन देखने को मिल रहा है? जो आजकल गाड़ियां चल रही हैं और जो गैस की रोटी हम लोग खा पी रहे हैं, और न जाने ऐसे कितने इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं जो मुझे और मेरे पर्यावरण को लेकर वो दूषित करते हैं। तो चाहे वो एलपीजी गैस हो, चाहे वो सीएनजी हो, चाहे वो जो चिमनियों से निकला हुआ धुआं, वो कहीं कहीं हमारे वातावरण को, हमारे मस्तिष्क को दूषित करता है अच्छी तरीके से। मोटापा बढ़ने का कारण क्या है? आए दिन आपने देखा है कि देहात से जो बिलोंग करते हैं, वो बच्चे जो शिशु होते हैं उनकी बॉडी एकदम फिटनेस होती है और शहर से कुछ अलग वो बच्चे दिखते हैं। हालांकि वो सुविधाएं नहीं है गांव पे, लेकिन फिर भी वो अलग दिखते हैं। ऐसा क्यों? मोटापा के कारण कई हो सकते हैं। उसमें सबसे पहले पॉइंट आता है कि खाने पीने का। उसमें जो चाइनीज फूड आते हैं, फास्ट फूड कह सकते हैं उसको, और जो ऑयली चीज होती है उनको सेवन किया जाता है, उनको ज्यादा मैक्सिमम बच्चे आजकल यूज कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है। तो उसकी वजह से भी कह सकते हो कि मोटापा जो है तेजी से बढ़ रहा है। देखो, एक समय था कि जब बच्चा पढ़ने जाता था या कोई कार्य करने जाता था या कोई जॉब करने जाता था, तो घर से लंच पे कर दिया जाता था बच्चे का। तो वहां पे जाता था, वो अपने लंच टाइम हुआ तो अपने खा पी लिया अपना। लेकिन आजकल का जो समय है, उसमें जो युवा है, जो बच्चा है, वो लंच पे करके नहीं ले जाना चाहता है। तो सबसे बड़ा कारण एक ये भी है। उसमें से कुछ लेकर जाते हैं पे करवा के खाना अपना, वो खाते हैं अपने टाइम से, और मैक्सिमम बच्चे ले जाना ही नहीं चाहते हैं लंच को, तो वो बाहर से ही खाना पसंद करते हैं। तो टाइम के अभाव को, या कह सकते हो कि जल्दी की वजह से वो फास्ट फूड और का यूज करते हैं। गांव देहात से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, आपने देखा होगा उनको बहुत कम बीमारियां होती हैं। इसका एक मुख्य उद्देश्य क्या है? वो वर्कआउट पे भी डिपेंड करता है। वर्कआउट मतलब शहर में भी वो बच्चे करते हैं? हाँ, करते हैं, बट वो कहीं कहीं इन्वायरमेंट को भी लेकर है। और ये चीजें गांव में हो सकता है कम से कम थोड़ा मिल पा रही है, मिलती है गांव में भी ये फास्ट फूड, लेकिन उतनी अधिक मात्रा में नहीं जितना कि शहर में मिलता है। क्या लगता है कि आपकी खबर को देखकर बच्चे कितने एग्री होंगे कि आज से हमको तला हुआ ये चीज वाला मोमोज बहुत कम सेवन करना चाहिए? वो खुद को ही बच्चे अपने आप पे बच्चों के लिए कहना क्या आप चाहते हैं, जो तला हुआ खाते हैं, बच्चे ही नहीं जो भी खाते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस आप देना चाहते हैं? उनके लिए मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि जो व्यक्ति यूज कर रहे हैं ये फास्ट फूड या खा पी रहे हैं, वो एकदम तो नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य को देखते हुए, अपने फ्यूचर को देखते हुए, अपनी फैमिली को देखते हुए वो उस खाने पीने पे कंट्रोल करें। एकदम नहीं कम हो पाएगा वो, लेकिन धीरे धीरे जब उसको कम करेंगे तो तब जाके वो कई 1-2 महीना 1-2 साल बाद उसका खाने पीने का प्रोसेस है वो कम हो पाएगा। कितना % बच्चा आपको लगता है कि तली हुई चीजों का सेवन करता है? जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि 90-95 के समथिंग आजकल युवा जो है, व्यक्ति जो है, उस पर्सन इसको यूज कर रहे हैं। तो बीमारियों का कारण अधिकतर कब से दिखाई आपको पड़ रहा है? मान के लिए 2002 के समथिंग से, क्योंकि इसके पहले क्या था कि जो खेत में खाद वगैरह पड़ती थी वो उसकी मात्रा कम होती थी, और वो कहीं कहीं समय के साथ साथ वो लगातार ज्यादा पड़ रही है खेतों में। लगता है आप खेती से भी जुड़े हुए हैं? यस, खेती से जुड़ा हुआ हूँ मैं।
खेती में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष कौन सा है? सर्वाधिक वैसे तो कई है, मान लीजिए बरगद हो गया है, पीपल हो गया है, बाकी तुलसी भी देता है, बांस भी है, बाकी कई पेड़ हैं ऐसे जो हमारे वाटर लेवल को भी सही करते हैं और एनवायरनमेंट में अपनी ऑक्सीजन की मात्रा को भी मेंटेन रखते हैं। क्या आपको लगता है कि युवाओं को वृक्ष लगाना चाहिए, या फिर युवाओं के अंदर एक भड़क ही अंदर से है कि हम वृक्ष लगाएंगे, या फिर वो वृक्ष लगाते भी हैं तो वो ऐसे वृक्ष लगाते हैं वो केवल छा ही दे सकते हैं, उसे कुछ प्रॉफिट नहीं हो सकता है? और अधिकतर भारत में क्या चाहिए जिससे कि आने वाला समय एक अच्छे स्तर पर पहुंच सके और पर्यावरण की रक्षा हो सके? देखो, पेड़ मैं तो मान चलता हूँ, पेड़ कैसा भी हो, पेड़ अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है। वो कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमको, हमारे एनवायरनमेंट को फायदेमंद है। अभी चर्चा चल रही थी नशा को लेकर के। यस। क्या आपको लगता है कि एक गांव से कितने आदमी रेगुलर, इसे देसी दारू बोलते हैं, यस, कितना सेवन करते होंगे? गांव में मान चलता हूँ कि 80% के आसपास, 80 से 85% लोग यूज करते हैं। सब नहीं यूज करते लेकिन मैक्सिमम लोग यूज करते हैं आजकल, क्योंकि वो सस्ती मिलती है कहीं कहीं पैसे को लेकर भी। और बाकी मजदूर वर्ग का व्यक्ति जो है वो दिन भर मजदूरी करता है, रुपए कमाता है, और रुपए को लेकर वो 20, 30, 40 रुपए की मिल जाती है मुश्किल से। कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि एक मछलियों का जाल होता है, इसी प्रकार से एक इंसानों को डैमेज करने का जाल है जो हम संज्ञा दे सकते हैं देसी शराब? अगर इसको कम सेवन किया जाए, कम क्या बिल्कुल सेवन ही नहीं किया जाए तो परिवार की रक्षा और स्वयं की रक्षा, और दुष्कर्म से आए दिन जो आप देख रहे हैं कि एक ही जनपद में नहीं, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ जी, आए दिन मतलब घटनाएं घटित ही होती रहती हैं। नाबालिग बच्चों के साथ रेप होता है, दारू पी के लड़ाई झगड़ा होता है। यस। इसमें क्या विचार है आपका? इसमें जो आजकल नशे का प्रयोग कर रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि वो कम से कम यूज करें। वो अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, ये फ्यूचर को देखते हुए कि नशा अगर आज वो पर्सन कर रहा है, वो पिता कर रहा है, तो आने वाले समय में उसका बेटा भी करेगा। अगर आने वाले समय में की बात बहुत है, बट वर्तमान में कर रहा है बच्चा। नहीं, वो तो कर रहा है, लेकिन उन्होंने, हो सकता है कि पिताजी ने 30-35 साल से स्टार्ट किया है। अगर यही कंडीशन चलती रही तो बच्चा जो है 10 साल की उम्र में नशा करना स्टार्ट कर देगा, कहीं ना कहीं। हाँ, जैसा कि आपने बहुत सटीक शब्दों पे वार्ता की है जी, और मैं अंत में एक और शब्द आपसे जोड़ना चाहता हूँ कि अपराध की श्रेणी में लोग जान के क्यों आते हैं? उनको ये पता है कि हम अपराध करेंगे, मुझे कारावास होगा, होगा नहीं कहीं है कारावास अपराध करने में, फिर भी क्यों करते हैं? वो कहीं कहीं उनको किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रताड़ित किया गया होता है। कोई सरकार से परेशान है, क्या कोई स्वार्थ तो नहीं है मतलब अपराध की श्रेणी में आने का? नहीं, सभी को तो नहीं कहा जा सकता है कि आपने अपराध किया है जान के। कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब आए दिन वो अपराध की ही संज्ञा में मतलब अपना पूरा जीवन व्यतीत करते आ रहे हैं कि आज हम एक ये अच्छी योजना बना रहे हैं। वो अपने माइंड में सेटल करते हैं एक योजना कि आज हम इस जगह पे जाएंगे, वो कार की गाड़ी खड़ी है, इसका लाख तोड़कर और हम बेच लेंगे जाके। क्या ऐसा करने वाले व्यक्ति या फिर जो कोई किसी की माँ बेटी या किसी का रखा हुआ सामान किसी दुकान से चोरी करके
अपराध की श्रेणी में आते हैं, क्या लगता है आपको कि ये मजबूर होकर के ऐसा कार्य करते हैं या फिर मतलब डायरेक्ट ऑन द स्पॉट एक्शन लेते हैं आए दिन? ये मजबूर होकर नहीं करते हैं, उनका ये धंधा है, बिजनेस है यही। उनको स्टार्टिंग से यही शिक्षा मिली है और नहीं शिक्षा मिली है तो उन्होंने अपने संघर्ष से सीखा। एक पॉइंट, क्या जो अपराध की श्रेणी में आता है, आए दिन चोरी करता है, वो मतलब ड्रिंक करके ही करता है या फिर मतलब ऐसे ही? नहीं, वो ड्रिंक करके भी कर सकता है और ऐसे ही करता है, वो तो डिपेंड करता है। अधिकतर जो है, अधिकतर मान लो कि नशे नहीं करते हैं। जैसे अगर दुष्कर्म वगैरह हो गया है तो ये सब उसी श्रेणी में आते हैं ये सब। बाकी अगर चोरी करता है तो आदमी उस कंडीशन में नशा तो नहीं करता है, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि अगर नशा होगा तो फिर हो सकता है शायद इतना सफाई से चोरी ना हो पाए। उपकार जी ने आज कुछ शब्दों पे विचार किया है और आप लोगों के सामने पेश भी किया है। मैं ये चाहता हूं कि किसी भी जनपद, किसी भी राज्य, किसी भी ग्राम, कोई भी नागरिक है वो जान के ऐसा कार्य ना करे जिसका परिवार उस पर डिपेंड है। एक बच्चा है या एक माँ है, परिवार है, समूह में, वो ऐसा कार्य ना करे जिससे कि अपराध की श्रेणी में आए। आपको पता है अपराध की श्रेणी में वो लोग वर्तमान में तो संतुष्ट होते हैं, लेकिन वो समय गुजरने के बाद उनका वो समय गुजरता है, उस पर आप बयान नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोगों की राय और आप लोगों को रुचि है कि अपराधी लोग की कहानी क्या है, तो मैं एक अच्छा रिसर्च उन लोगों पे करके आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अगर आप लोग सहमति हैं, मैं चाहता हूं कि जो भी भारत के नागरिक हैं, पहले नंबर में वो ड्रिंक को कम करें, अपनी फैमिली और अपने परिवार की तरफ ध्यान दें। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो दहाड़ेगा, ये एक कहावत नहीं है। अगर इसके शब्दों पे विचार किया जाए तो इन्हीं शब्दों से जीवन कट जाएगा। आप किसी भी डायरेक्शन पे जाएंगे तो दो ही डायरेक्शन मिलेंगी, एक पॉजिटिव एक नकारात्मक, मतलब कि एक सही एक गलत। सही की श्रेणी को अगर पकड़ेंगे तो आप सही ही मंजिल पे पहुंचेंगे। अगर आए दिन भटकते रहे तो फिर वो गलत डायरेक्शन, आपको खुद पता है कि मैं क्राइम कर रहा हूं, मैं बच जाऊंगा, ये बचने का स्रोत ही नहीं उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि आपने दो डायरेक्शन में से एक डायरेक्शन पकड़ी है, वो है गलत डायरेक्शन। मेरा एक मोटिव है आप लोगों से कि जहां से भी जो भी लोग ये खबर देख रहे हैं, इस खबर को बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि खुद में सुधार करें। जब आप खुद में सुधार करेंगे, हो सकता है कि आपके परिवार की वो छवि, वो गरिमा, वो भविष्य अपडेट हो जाए। अगर आप दो डायरेक्शन में गलत डायरेक्शन का सहयोग करेंगे, इसी पे अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तो हो सकता है कि आपको पिछले जन्म में मच्छर का भी रूप ना मिले, क्योंकि आप अपने कर्म स्वयं जानते हैं कि हम कितने अच्छे कर्म करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आपको ड्रिंक करना चाहिए या ड्रिंक करके अपराध करना चाहिए। मेरा एक कहना है कि स्वच्छ रहिए और स्वच्छता के लिए एक दूसरे को आकर्षित कीजिए, जिससे कि आने वाला समय वही समय जो आपके बच्चों, परिवार, फैमिली को देख सके कि हाँ कुछ परिवर्तन आया हुआ है।